कभी ऐसा लगता है कि एक और हफ्ता बस यूं ही गुजर गया और ये याद करना भी मुश्किल है कि इस दौरान नया क्या सीखा। अच्छा, आज हम एक ऐसी सीधी सादी लेकिन बहुत पावरफुल आदत के बारे में बात करने वाले हैं जो इस एहसास को हमेशा के लिए बदल सकती है। इसका नाम है द वीकली लर्निंग रिफ्लेक्शन हैबिट। सोचिए, एक और हफ्ता खत्म हो गया। कैलेंडर मीटिंग से भरा था, ईमेल्स का ढेर लगा था और टू डू लिस्ट तो वो तो कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन दिन के आखिर में, हफ्ते के आखिर में, क्या सच में कुछ सीखा? अगर ये फीलिंग जानी पहचानी लग रही है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हम सब अक्सर इस भाग दौड़ के चक्कर में फंस जाते हैं। और देखिए, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। हम अक्सर काम करने को ही तरक्की मान लेते हैं। चेकलिस्ट पे चीजें टिक करना अच्छा तो लगता है, लेकिन क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि बिना सोचे समझे हमारे अनुभव बस गुजरते जाते हैं और उनके साथ सीखने के कीमती मौके भी हाथ से निकल जाते हैं। तो सवाल यह है कि हम भूलते क्यों हैं? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। हमारा दिमाग लगातार नई नई जानकारी से भरता रहता है, और अगर हम रुककर उसे प्रोसेस ना करें तो जो जरूरी बातें हैं वो आसानी से कहीं खो जाती हैं। देखिए, सीखना सिर्फ चीजों को अनुभव करना नहीं है। अनुभव तो बस एक कच्चा माल है, रॉ मटेरियल। उसे काम के ज्ञान में बदलने के लिए हमें रुकना होगा, सोचना होगा, उसे प्रोसेस करना होगा। अगर हम ये स्टेप छोड़ देते हैं तो हम बहुत कीमती सबक खो रहे होते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? कैसे इस चक्र से बाहर निकलें? इसका जवाब एक बहुत ही सरल आदत बनाने में छिपा है। तो चलिए इस आदत को ठीक से समझते हैं, इसे थोड़ा तोड़कर देखते हैं कि असल में है क्या और ये काम कैसे करती है। अगर आसान भाषा में समझें तो ये हर हफ्ते थोड़ा सा समय निकालने की प्रैक्टिस है। क्यों? ताकि हम अपने हाल के अनुभवों पर सोच विचार कर सकें, उनसे सबक निकाल सकें और जानबूझकर आगे बढ़ सकें। ये सिर्फ याद रखने के बारे में नहीं है, ये भविष्य में बेहतर करने के बारे में है। इस पूरी आदत के 3 बहुत जरूरी हिस्से हैं। पहला है वीकली, यानी साप्ताहिक, जो एक रेगुलर रिदम सेट करता है। दूसरा है लर्निंग रिफ्लेक्शन, यानी सीखने के लिए चिंतन करना। यही वो काम है जहां हम रुककर सवाल पूछते हैं। और तीसरा है हैबिट, यानी आदत, जिसका मकसद है इस पूरे प्रोसेस को अपनी दिनचर्या का एक ऑटोमेटिक हिस्सा बनाना। जब ये तीनों मिलते हैं तो ये आदत बहुत पावरफुल बन जाती है। तो ठीक है, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि इसे असल में शुरू कैसे किया जाए। अच्छी खबर यह है कि इसके लिए किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए एक बहुत ही सिंपल से फ्रेमवर्क पर नज़र डालते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी फैंसी जर्नल या ऐप की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया की असली ताकत कुछ आसान लेकिन बहुत असरदार सवाल पूछने में छुपी है। ये सवाल एक गाइड की तरह काम करते हैं, जो हमें हमारे अनुभवों से ज़रूरी सबक निकालने में मदद करते हैं। तो यहाँ 4 सवाल हैं जो शुरुआत करने में मदद कर सकते हैं। पहला, इस हफ्ते की सबसे बड़ी जीत क्या थी और क्यों? ये हमें बताता है कि क्या चीज़ काम कर रही है ताकि हम उसे दोहरा सकें। दूसरा, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी और उससे क्या सीखने को मिला? इससे हमें ग्रोथ के मौके मिलते हैं। तीसरा, कोई हैरान करने वाली बात या कोई नई खोज हुई? इससे नई संभावनाएं खुलती हैं। और सबसे ज़रूरी, अगले हफ्ते लागू करने के लिए एक चीज़ क्या है? ये सवाल पक्का करता है कि सीखना सिर्फ एक सोच ना रह जाए, बल्कि एक एक्शन बने। और जब हम नियमित रूप से रुकने और सोचने की आदत डाल लेते हैं ना, तो एक कमाल की चीज़ होती है। हम सिर्फ हालातों पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं और इरादे के साथ जानबूझकर सीखना शुरू कर देते हैं। सोचकर देखिए, सीखने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक है एक्सीडेंटल लर्निंग, मतलब अनजाने में सीखना, जहां चीजें बस होती जाती हैं और हम शायद ही कुछ याद रख पाते हैं। और दूसरा है इंटेंशनल लर्निंग, यानी जानबूझकर सीखना, जहां हम एक्टिवली शामिल होते हैं। ये जो रिफ्लेक्शन की आदत है, ये हमें दूसरे तरीके की ओर ले जाती है, जिससे हमें ऐसा ज्ञान मिलता है जो सच में काम का और यादगार होता है। और इसका असर वक्त के साथ कई गुना बढ़ जाता है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 52। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। इसका मतलब है कि हर साल अपनी ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने के 52 मौके मिलते हैं। हर हफ्ते सिर्फ 15 मिनट का ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी लंबे समय में जबरदस्त नतीजे दे सकता है। तो कुल मिला के गोल बहुत सीधा सा है। ये सिर्फ बिजी रहने के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर होने के बारे में है। ये हर हफ्ते के अनुभवों को ऐसे पक्के ज्ञान में बदलने के बारे में है जो जिंदगी भर हमारे साथ रहे। तो क्यों ना इसकी शुरुआत यहीं से करें। अभी एक पल रुककर सोचें, पिछले 7 दिनों में वो एक कौन सी जरूरी बात थी जो सीखने को मिली? जो भी जवाब मन में आता है,
समझिए, वही जानबूझकर सीखने के इस सफर का पहला कदम है।